सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बाबा जी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो अपने फ़ोन में आपका जियो नंबर यूज़ करते हैं, जियो नंबर, तो कहीं आपका ये जियो नंबर हैक तो नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो जियो नंबर होता है वो हैक हो जाता है। तो आप अगर आपका जियो नंबर हैक हो चुका है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हैक अगर हो चुका है तो इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको इसी टॉपिक पे दो ट्रिक बताऊंगा, जिन दो ट्रिक को यूज़ करके आप अपने जियो नंबर को अनहैक कर सकते हैं। मतलब हैक अगर है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन कॉल पे सिलेक्ट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक। तो फर्स्ट ट्रिक में क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉल वाले ऐप में आना है और यहाँ पे आने के बाद जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे डायलर पैड ओपन करके अब यहाँ पे आपको 4 कोड डायल करने हैं। क्योंकि 4 कोड इसलिए क्योंकि कॉल फॉरवर्डिंग, मतलब जो हम लोग की जियो नंबर होता है वो अगर हैक हो चुका है तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग तुरंत डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी। और कॉल जो हम लोग का जियो नंबर है वो हैक तभी होता है जब हम लोग की जो कॉल फॉरवर्ड हो जाती है, तभी हम लोग का जियो नंबर हैक होता है। तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग को तुरंत डीएक्टिवेट कर देना है। अब डीएक्टिवेट करने के लिए कॉल फॉरवर्डिंग भी बहुत तरह की होती है, एक तरह की कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होती है, बहुत तरह की कॉल फॉरवर्डिंग होती है। तो जितने तरह की कॉल फॉरवर्डिंग होती है हम लोग क्या करेंगे, चार तरह की कॉल फॉरवर्डिंग होती है, तो हम लोग चारों तरह की कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको 4 कोड डायल करने हैं। तो पहला कोड क्या है, आपको यहाँ पे आने के बाद पहला कोड डायल करना है *402 *402। देख सकते हैं आप, इस कोड को आपको सबसे पहले डायल करना है। नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग की जो अनकंडीशनल कॉल या फिर कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है। तो अब आपको दूसरा कोड डायल करना है, वो है *404 *404। अब आपको ये डायल करना है। के नंबर पर अनुत्तरित कॉल के लिए कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। कॉल फॉरवर्डिंग फॉर अनआंसर्ड कॉल्स हैज बीन डीएक्टिवेटेड। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हम लोग की, अब इसके बाद आप देख सकते हो कि इससे दोस्तों जो आपके मोबाइल पर आप आंसर नहीं करते थे किसी भी कॉल का, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल पर आप आंसर नहीं करते हो किसी कॉल का, किसी कॉल है तो कॉल फॉरवर्ड हो जाती है। जैसे अब इससे दोस्तों मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इससे दोस्तों जो आपके मोबाइल पर आप आंसर नहीं करते थे किसी का कॉल है तो कॉल फॉरवर्ड हो जाती थी। मान लीजिए किसी का कॉल आया है और आपने उसका आंसर नहीं किया तो कभी कभी इससे भी कॉल फॉरवर्ड हो जाती थी। तो अब वो कॉल फॉरवर्डिंग भी डीएक्टिवेट हो चुकी है, उस टाइप की कॉल फॉरवर्डिंग भी डीएक्टिवेट हो चुकी है। तो अब आपको तीसरा कोड डायल करना है *406। जैसे कि आप देख सकते हैं *406। अब आपको ये डायल करना है। आपके व्यस्त होने पर आपके नंबर के लिए कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन यू आर बिजी हैज बीन अब आप देख सकते हैं, अब दोस्तों इसका मतलब है कि जब आपका नंबर बिजी होता था तो आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाया करती थी। तो अब वो भी बंद हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, चौथा कोड डायल करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से *410 *410। अब आपको यहाँ से डायल के पहुंच से बाहर होने या बंद होने पर आपके नंबर के लिए कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन योर नंबर इज अनरीचेबल और स्विच ऑफ। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा नंबर नॉट रीचेबल रहता था तो कॉल फॉरवर्ड हो जाया करती थी उसके नंबर पर, तो अब वो नहीं होगी। ओके, तो ये 4 तरह के कोड थे, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है *402, फिर *404, फिर *406 और फिर *410। ये 4 कोड आपको डायल करने हैं तो आपकी चारों तरह की कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी, फॉरवर्ड डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपको इनमें से कोई भी कोड डालने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ एक कोड
सिर्फ एक कोड से आपका पूरा काम हो जाए, तो आपको डायल करना होगा *413। आप इसको जैसे आप डायल करेंगे तो आपके ये चारों तरह की कॉल फॉरवर्डिंग एक ही बार में, चारों तरह की कॉल फॉरवर्डिंग, जितनी भी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग होती है, हर तरह की कॉल फॉरवर्डिंग सिर्फ इस कोड से डीएक्टिवेट हो जाएगी एक ही बार में। तो अब आपको इसको डायल के नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय तो कर दिया गया है। इस तरह से कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब जो हम लोग की कि जितनी भी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग थी, सारी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है सिर्फ एक कोड से। अब वो आपकी मर्जी, अगर आप चार कोड डायल करके अलग अलग तरह से डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो अलग अलग तरह से कर सकते हैं। अगर आप एक ही कोड से सारी कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो वो भी इससे कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ट्रिक की। अब अगर आपको क्या करना होगा, अब आपको चेक करना है कि आपका जो डिवाइस है वो मतलब ट्रैकिंग, जो आपका डिवाइस है वो ट्रैक तो नहीं किया जा रहा है, जो आपका डिवाइस है वो ट्रैक तो नहीं किया जा रहा है किसी जियो नंबर के, आपके जियो नंबर के द्वारा। आपको क्या चेक करना है कि आपका जो डिवाइस है वो ट्रैक तो नहीं किया जा रहा है आपके जियो नंबर के द्वारा। तो आपको ये चेक करने के लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके। यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है माई जियो ऐप। ये देख सकते हैं माई जियो एवरीथिंग जियो। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत से लोगों के फ़ोन में ये ऐप ये लोग इंस्टॉल करके रखते हैं, तो अगर आपने इंस्टॉल किया है तो ठीक है, वरना नहीं किया है तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको इसको ओपन करना है। तो अब जैसे ही आप अगर कोई ऐसा है जो अभी अभी डाउनलोड करेगा, अगर कोई ऐसा है जिसने अभी अभी डाउनलोड किया है, तो आपसे सबसे पहले आपका वो नंबर मांगेगा, ऐप आपका नंबर मांगेगा। तो आपको अपना नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद उसी नंबर पे जो आपने नंबर डाला है उसी नंबर पे आपका एक OTP आएगा, वही OTP आपको डाल देना है। आगे चल के जैसे आप नंबर डालेंगे फिर आपसे OTP पूछेगा, तो उसी नंबर पे एक OTP आएगा, वही OTP आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ से ये ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से वाइल यूजिंग द ऐप कर देना है, इसको अलाउ कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको यहाँ से जो है इसको कट करके यहाँ से मेन्यू वाले ऑप्शन पे आना है, 3 लाइन्स जो है इस पर आना है। नीचे आके आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में जैसे आप सेटिंग्स में आएंगे तो अब आपको क्या करना है कि सेटिंग्स में आने के बाद, तो जैसा कि आपको पता है कि यदि एक ही आधार नंबर पर हमने 2-3 सिम ले लिए हैं तो वो लिंक हो जाते हैं हमारे नंबर से, ओके। लेकिन उसके बाद में जियो ने एक और फैसिलिटी दे रखी है कि आप किसी भी नंबर को अपने जियो नंबर से लिंक कर सकते हो। तो आपको जाना होगा सबसे पहले अपने यहाँ पे नीचे आके माई डिवाइस पे। जैसे माई डिवाइस पे आएंगे तो अब आपको क्या करना है, जैसे माई डिवाइस पे आएंगे अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कोई डिवाइस रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर कोई डिवाइस शो हो रहा है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि वो डिवाइस किस नंबर से रजिस्टर्ड है। अगर उस मोबाइल नंबर को आप नहीं जानते हो तो आपको तुरंत उसको डिलीट या फिर रिमूव कर देना है। और अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोई भी डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई डिवाइस शो नहीं कर रहा है। अगर आपका शो कर रहा है और अगर शो करेगा कोई भी डिवाइस तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि किस नंबर से रजिस्टर्ड है। तो अगर आप उस डिवाइस को नहीं जानते हो तो आपको तुरंत उसको डिलीट या फिर रिमूव कर देना है। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप जैसे आप बैक आएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, लिंक्ड अकाउंट्स, आपको यहाँ पे आना है। अब जैसे अब यहाँ पे आएंगे तो इससे आपकी जो लोकेशन है वो उस डिवाइस के पास शेयर की जाती है जो कि लिंक होता है आपके नंबर से, या फिर जियो सिक्योरिटी में उसने जो है आपके जैसा सेम अकाउंट बना रखा हो लेकिन आपको पता भी ना हो, ओके। तो वहाँ से भी आपका नंबर हैक किया जा सकता है। तो अब जैसे आप दोस्तों अब यहाँ पे आएंगे, आपको क्या करना है, आपको आना है योर अकाउंट इज लिंक्ड विथ, ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे आना है। अब जैसे अब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर जियो नंबर इज नॉट लिंक्ड टू एनी अकाउंट। इसका मतलब है कि मेरा डिवाइस कहीं भी और लॉगिन नहीं है या मेरा जो है मोबाइल नंबर किसी और से लिंक नहीं है।
जो है मतलब मेरा मोबाइल नंबर जो है वो किसी और डिवाइस में लॉगिन भी नहीं है और ना ही मेरा मोबाइल नंबर किसी और से लिंक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये थे वो दो तरीके। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यदि आपकी कॉल कोई रिकॉर्ड कर रहा हो, मीन्स कि जैसे ही आपने कॉल अटेंड किया तो कोई सुन रहा हो, जैसे पुलिस वाले करते हैं, तो इसका आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों, इसको पता लगाने का तरीका कुछ भी नहीं है। ये केवल आपको ही समझना है। किस तरह से समझेंगे आपको ये मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आपको लगा कि आपने कुछ क्राइम किया है या किसी क्राइम के अंडर में आप आ चुके हो, ओके, तो तब जाके पुलिस ये सब काम करती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइन बताने वाला हूँ जिन साइंस को देख के आप समझ जाएंगे कि आपकी जो कॉल है वो कोई और सुन रहा है या आपकी कॉल जो है वो ट्रैक की जा रही है किसी के द्वारा। तो ये आज मैं आपको ये कुछ साइंस बता रहा हूँ, तो आपको ये साइंस ध्यान से सुनने हैं। अगर आप कभी भी किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा लगे जो मैं साइन बताने वाला हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आपकी कॉल कोई ट्रैक कर रहा है, कोई सुन रहा है आपकी कॉल। तो पहला साइन ये है कि कॉल अटेंड करने के 10 सेकंड बाद किसी दूसरे बंदे की आवाज़ आएगी। जैसे आप कॉल पे बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने कॉल को अटेंड किया तो ठीक 10 सेकंड बाद कॉल में से किसी दूसरे बंदे की आवाज़ आएगी। तो अब दूसरा साइन क्या है? दूसरा साइन ये है कि कॉल अटेंड करने के बाद कॉल से नॉइस आएगी, हलचल सी लगेगी। मान लीजिए जैसे आपने कॉल को अटेंड किया तो आपके कॉल में से तुरंत जो है हलचल आएगी, नॉइस आएगी, फालतू की मतलब जो है नॉइस आएगी। अब अगर आपसे के मोबाइल से भी नॉइस आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो कॉल है वो ट्रैक की जा रही है किसी के द्वारा। तो अब तीसरा साइन बताता हूँ। तो तीसरा साइन क्या है कि आप जैसे कॉल अटेंड करेंगे तो कॉल अटेंड करने के बाद कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। मान लीजिए जैसे आपने कॉल किसी की भी अटेंड की, तो कॉल अटेंड करने के जैसे आपने कॉल अटेंड की तो थोड़ी देर के बाद कॉल जो है आपकी ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, अपने आप कट हो जाएगी। अगर अपने आप वो कॉल कट हो जाए और जो है जैसे ही कट होगी तो थोड़ी देर बाद वही नंबर से कॉल फिर से आएगी और फिर से जो है आपसे वो बंदा बात करना शुरू कर देगा। अगर ऑटोमेटिक कट हो रही है कॉल तो समझ जाइएगा कि आपकी कॉल कोई ट्रैक कर रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ 3 साइन। अगर कॉल अटेंड करने के 10 सेकंड के बाद किसी दूसरे बंदे की आवाज़ आएगी तो आपकी कॉल किसी के द्वारा ट्रैक की जा रही है। दूसरा साइन ये कि अगर कॉल अटेंड करने के बाद कॉल से नॉइस आ रही है, हलचल सी लगेगी, तो आपकी कॉल ट्रैक की जा रही है। और तीसरा साइन ये कि कॉल अटेंड करने के बाद कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाएगी और थोड़ी देर बाद फिर से उसी बंदे की कॉल आएगी, तो इसका मतलब है आपकी कॉल ट्रैक की जा रही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके दोस्त के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।